नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई जानकारी के साथ। आज की जानकारी है तक्षशिला विश्वविद्यालय पर। तक्षशिला की बात करें तो पाली में तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा केंद्र हुआ करता था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 में फाहियान यहाँ आया था। ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। नंबर 1 था उत्तरापथ, वर्तमान ग्रैंड ट्रंक रोड, जो गांधार को मगध से जोड़ता था, और इसके पश्चात दूसरा था उत्तर पश्चिमी मार्ग, जो कापिस और पुष्कलावती आदि से होकर जाता था। नंबर 3 पर थी सिंधु घाटी मार्ग, श्रीनगर, मानसेरा, हरिपुर घाटी से होते हुए उत्तर में रेशम मार्ग और दक्षिण में हिंद महासागर तक जाता था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है। यह स्थल 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में विश्व विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया है जो अपूरणीय क्षति होने के कगार पर हैं। इस रिपोर्ट में इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताए गए। अगर हम इसके परिचय की बात करते हैं तो ये तो गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। अयोध्या के राजा रामचंद्र की विजयों के उल्लेख के सिलसिले से हमें ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकयराज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता था और अपने दोनों पुत्रों को वहां से शासक नियुक्त किया था। गंधर्व देश सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधोरुभयतः पार्श्वीय देशा परम शोभना। वाल्मीकि रामायण सप्तम 100 से 11 और उनके दानों ओर भरत के तक्ष और पुष्कल नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला में पुष्करावती नामक अपनी अपनी राजधानियां बसाई। रघुवंश 15वां 88 से 9, वाल्मीकि रामायण सप्तम 101 से 10-11, वायु पुराण 88 से 190 और महाभारत प्रथम 2 से 22। तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर थी। उन रघुवंशी क्षत्रियों के वंशजों ने तक्षशिला पर कितने दिनों तक शासन किया, यह बताना थोड़ा कठिन है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा और जन्मेजय ने अपना नाग यज्ञ वहीं पर किया था। महास्वर्गारोहण पर्व अध्याय 5। गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा पुक्कुसात ने मगध राज बिंबिसार के यहाँ अपना दूत मंडल भेजा था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व फारस के शासक कुरुश ने सिंधु प्रदेशों पर आक्रमण किया और बाद में भी उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने उसकी नकल की। लगता है तक्षशिला उनके कब्जे में चली गई और लगभग 200 वर्षों तक उस पर फारस का आधिपत्य रहा। मकदूनिया के आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय की तक्षशिला की चर्चा करते हुए स्ट्रैटो ने लिखा है, हैमिल्टन और फाकनर का अंग्रेजी अनुवाद तृतीय पृष्ठ 90 की वह एक बड़ा नगर था, अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला था और उपजाऊ भूमि से युक्त था। वहाँ का शासक था बौसिलियस अथवा टैक्सिलिस। उसने सिकंदर से उपहारों के साथ भेंट कर मित्रता कर ली थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र भी, उसका नाम भी था, सिकंदर का मित्र बना रहा, किंतु थोड़े ही दिनों पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपहसालारों को मार कर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया। उसके उपरांत
पथ प्रांत की राजधानी हो गई और मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां शासन करने लगे। उसके पुत्र बिंदुसार पौत्र सुसीम और पपौर्ण कुणाल वहां बारी बारी से प्रांतीय शासक नियुक्त किए गए। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि वहां मंत्रियों के अत्याचार के कारण कभी कभी विद्रोह भी होते रहे और अशोक सुसीम के पुरातत्व के समय तथा कुणाल अशोक के राजा होते उन विद्रोहों को दबाने के लिए भेजे गए। मौर्य साम्राज्य के अवनति के दिनों में यूनानी वारव्यक्तियों के आक्रमण होने लगे और उसका उन पर अधिकार हो गया था। दमित्र, जिसको डेमेट्रियस भी कहते हैं, और यूक्रेटाइड्स ने वहां शासन किया। फिर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीथियों और पहली सदी ईस्वी में शकों ने बारी बारी से उस पर आक्रमण किया। कनिष्क और उसके निकट के वंशजों ने उस पर अवश्य अधिकार कर लिया। तक्षशिला का उसके बाद का इतिहास कुछ अंधकारपूर्ण है। 5वीं शताब्दी में हूणों ने भारत पर जो ध्वंस आक्रमण किया उनमें तक्षशिला नगर भी ध्वस्त हो गया। वास्तव में तक्षशिला के विद्या केंद्र का ह्रास शकों और उनके युची उत्तराधिकारियों के समय से ही प्रारंभ हो गया था। गुप्तों के समय जब फाह्यान वहां गया तो उसे वहां विद्या के प्रचार का कोई चिन्ह नहीं प्राप्त हो सका। वह उसे चोस सिलो कहता था। लेगी फाह्यान की यात्राएं, अंग्रेजी में पृष्ठ 32। हूणों के आक्रमण के पश्चात भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री युआन चुआन 7वीं शताब्दी को तो वहां की पुरानी श्री बिल्कुल ही हत मिली। उस समय वहां के बौद्ध भिक्षु दुखी अवस्था में थे तथा प्राचीन बौद्ध विहार और मठ खंडहर हो चुके थे। अभ्यस्त हूणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढहा दिया था। इसके अतिरिक्त हमने एक वीडियो नालंदा विश्वविद्यालय पर भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से था कुछ तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास, जो कि थोड़ा दुखदायी पूर्ण भी था कि किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय को हूणों के द्वारा नष्ट किया गया और हमसे हमारे इतिहास के पन्नों को मिटाने की कोशिश करी गई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और मिलेंगे ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ। जुड़ते रहिए हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद।